हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं और आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी एक उसके अप ट्रेंड में चल रहा था, कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज निफ्टी बना रहा था और आज उसने उसके इस अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद उसके एक सपोर्ट लेवल पे आ गया है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट आज काइंड ऑफ थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। हालांकि मार्केट में मूवमेंट था बट स्टिल मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, जहाँ खुला था उससे थोड़ा नीचे आके मार्केट क्लोज हो गया। तो ऑल्दो इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ साइडवेज मार्केट, बट हाँ मार्केट कोई ट्रेंडी मार्केट भी नहीं था आज। ओके, तो हम लेवल्स बना लेते हैं कल के लिए। सबसे पहला जो निफ्टी में लेवल आएगा वो तो यही रहेगा जो आज का रेजिस्टेंस था। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल और ये एक सेकंड लेवल है, ये एक जोन है। अब कल मार्केट क्या बोलता है हमें नहीं पता। फिलहाल तो अगर SGX निफ्टी देखें तो थोड़ा सा लिटिल नेगेटिव है, बट काइंड ऑफ इसको हम साइडवेज ही कहेंगे। अब देखते हैं डाउ जोन्स ओपन होता है तो कैसे रिएक्ट करता है SGX निफ्टी। अब अगर हम कल के लिए प्लान करें तो कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है और हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है तो वी कैन गो लॉन्ग। तो ये इस तरीके से एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनाएगा, बट डबल बॉटम पैटर्न बहुत टॉप पे बना रहा है तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। एग्रेसिव एंट्रीज तो वो अवॉइड ही करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर पैटर्न मिलता है तो वी कैन गो लॉन्ग। 17687 हमारे लिए टारगेट हो सकता है और अगर 17613 का लेवल टूटता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। हमारे लिए पहला टारगेट जो ये लोज है तो कंटिन्यूस हायर लोज है, हमको उनको ही टारगेट बना के चलना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये। तो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। और अगर 17687 का लेवल टूटता है तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि 17700 भी एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से ही सेलिंग आई थी। यहाँ पे एक तरीके से देखिए तो यहाँ पे आज बुल्स ट्रैप हुए थे। क्यों ट्रैप हुए थे, जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये ब्रेकआउट पे लोग घुस गए थे। ओके, बट हमने देखा था कि 1700 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे इस कैंडल पर लोग घुसे थे और उसी लेवल के पास से 17700 साइकोलॉजिकल नंबर के पास से रिवर्सल आया और मार्केट यहाँ से गिर गया। तो इसलिए थोड़ा सा हमें साइकोलॉजिकल नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, 17716 से लेके ओके, तो अगर 17700 का लेवल टूटता है तो हम इमीडिएटली लॉन्ग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज 17716 पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये एक जोन बन चुका है। 17700 से लेके 17716 तक ये एक जोन है। अगर इस जोन के बीच में मार्केट रहता है तो कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है, साइडवेज चलेगा। और अगर 17716 का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 17760 हमारे लिए एक टारगेट बनेगा और फिर हमारे लिए दूसरा टारगेट बनेगा 17784। तो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। ये हटा के हम इस जोन को एक्सटेंड करते थे। दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर अस। जब तक 17716 का लेवल नहीं टूटता हम लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। और यहीं कहीं अगर हमें बेयरिश कैंडल मिलती है तो वी कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक डिसेंडिंग ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में एक डिसेंडिंग ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना है जिसका भी ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आ चुका है। ओके, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, गया भी था, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे गिर गया। तो ये जो हाई बिग रिजेक्शन है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस इस लेवल के ऊपर ना आए। तो अगर हमें इधर ही कहीं कोई बेयरिश कैंडल मिलती है वी कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के कहीं ऊपर आएगा, 40885 के आसपास हमारा कहीं स्टॉप लॉस आएगा। पहला टारगेट हमारे लिए छोटा सा बनेगा 100 पॉइंट के अराउंड 40682
और दूसरा टारगेट हमारे लिए 40588 और फिर उसके बाद हमारे लिए एक टारगेट बनेगा 40442 का। और अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है तो फिर हम इमीडिएटली लॉन्ग की पोजीशन नहीं बना सकते। हाँ, एग्रेसिव एंट्री वाले आप पूछ सकते हो, पर जिसको सेफ थोड़ा खेलना है तो वेट करेंगे जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं होती। 4106 को का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बना सकते। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए एक टारगेट बनेगा ये वाला लेवल 41152 और हमारे लिए फाइनल टारगेट बनेगा 41267 का। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी विथ द प्लान एज वेल। ओके, अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स अगर आपने आज देखा है तो टाटा मोटर्स एक तो गैप अप खुला, उसके बाद बहुत ऊपर अराउंड 5% के आसपास टाटा मोटर्स ऊपर रहा है, पुलिस रहा है। तो इसके लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल लेवल्स टाटा मोटर्स के लिए है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये है, अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल ये है और एक सपोर्ट लेवल ये है। ओके, सो व्हाट्स द प्लान? बहुत सिंपल सा प्लान है। अगर कल टाटा मोटर्स इस सपोर्ट के पास आता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। हमारे लिए टारगेट बनेगा ये वाला लेवल 462 के लिए, 462 हमारा टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट हमारे लिए 471 बनेगा। और अगर 471 का लेवल टूट जाता है तो फिर 473 पकड़ लेते हैं हम 471 के बदले। तो 473 का अगर लेवल टूटता है तो फिर हमें इजीली 485 और 480 का हमें इजीली टारगेट देखने को मिल सकता है। सो ये रहे टाटा मोटर्स के लिए लेवल्स। अगर 473 के ऊपर ब्रेकआउट आता है ओके, तो फिर हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे 480 एंड 485 हमारे लिए टारगेट्स रहेंगे। और अगर 451 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम ये गैप फिलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 438 हमारे लिए एक टारगेट बनेगा। सो दीज आर द लेवल्स विद द प्लान फॉर टाटा मोटर्स। ओके, अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, डी मार्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर डी मार्ट देखेंगे तो डी मार्ट इसके एक सपोर्ट एरिया के पास है। जो पहले रेजिस्टेंस था, नाउ दिस रेजिस्टेंस हैज बिकम अ सपोर्ट। ओके, दो इसको ये कलर का कर देते हैं। तो व्हाट इज़ द प्लान फॉर डी मार्ट? अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है, अगर 3447 का लेवल टूटता है तो फिर हम एक टारगेट ले सकते हैं 3410 का। और फिर उसके बाद हम एक टारगेट ले सकते हैं 3340 का। और अगर बीच में चाहे तो 3388 का भी हम एक टारगेट ले सकते हैं। और अगर कल मार्केट खुलने के 15 मिनट की कैंडल में हमें कुछ बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है तो वी कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। हमारे लिए पहला टारगेट बहुत छोटा सा टारगेट बनेगा 3474 का। और उसके बाद हमारे लिए अगला टारगेट बनेगा 3524 का, देन 3549 एंड फाइनल टारगेट हमारे लिए 3613 का बनेगा। सो दीज आर द लेवल्स फॉर डी मार्ट। अब भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। तो भारतीय एयरटेल अगर हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो भारतीय एयरटेल एक उसके अप ट्रेंड में चल रहा है। इस तरीके से भारतीय एयरटेल उसका एक प्रॉपर अप ट्रेंड फॉलो कर, क्योंकि कंटिन्यूसली हायर लोज एंड हायर हाइस भारतीय एयरटेल बना है। और जो उसका एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके अभी उसको एज अ सपोर्ट वो बना रहा है। प्लस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस बिकमिंग अ सपोर्ट वाला भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकमिंग अ सपोर्ट वाला सपोर्ट। नाइस। ओके, सो व्हाट्स द प्लान? द प्लान इज वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास कोई बुलिश कैंडल मिलती है, वी कैन गो फॉर लॉन्ग। 776 हमारे लिए एक टारगेट बनेगा। और उसके बाद हमारे लिए एक टारगेट बनेगा 778 एंड हमारे लिए फाइनल टारगेट बनेगा 784। ओके, सो दीज आर द अपसाइड लेवल्स फॉर भारतीय एयरटेल। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो यू नो हाउ टू एंटर। डायरेक्ट ब्रेकआउट को एंटर नहीं करना है, वी विल वेट फॉर अ लोअर लो। हालांकि हमें एक लोअर लो छोटा सा दे दिया है, बट दैट डजंट मैटर, बहुत छोटा सा, ये तो प्रॉपरली एक स्विंग में नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है और हमें एक इस तरीके से एक नया लोअर हाई मिलता है और जो इस लो का
अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम इस लेवल पे एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 764 हमारे लिए पहला टारगेट होगा, 760 हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा, 757 तीसरा टारगेट और लास्ट टारगेट 755। जितने भी ये लोज हैं, हायर लोज हैं, उनको हम हमारे टारगेट बना के चल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर भारती एयरटेल एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and we will meet in the next video. Thank you.